तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल 123 मैथ्स बाय सुभाष सर। दोस्त सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि दोस्त हमने शुरू कर रहे हैं यहाँ से 11th क्लास 11th मैथ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि ये हमारा यूट्यूब चैनल जो नए नए हैं, 2-3 महीना इस मेरे चैनल को बनाए हुए हो रहा होगा। तो इस चैनल पर इससे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक्स मैथ जो भी कॉन्सेप्ट है उसको किया है। बेसिक मैथ किए, जैसे कि ब्याज कैसे निकालते हैं, फिर समय का घटाव कैसे होता है, अदर अदर चीज़। फिर हम लोग यहाँ बोर्ड जो बिहार बोर्ड का अभी अभी एग्ज़ाम जो हुआ है, मैथ का एग्ज़ाम हो चुका है, बाकी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मैथ के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस की ट्रिगो का, तो ट्रिगो त्रिकोणमिति का जितने भी एडजेक्टिव सवाल थे उन सारे सवालों को हमने अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था। इसके अलावा मैंने कई मॉडल 2019, 20, 21, 22 और 23 के मॉडल क्वेश्चंस भी कराए, जिससे कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए भी, और एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी आसान था। हमने जो भी एग्ज़ाम हुआ है 10th क्लास के, उसके क्वेश्चन का रिव्यू नहीं किया, मतलब क्वेश्चन बना कर देखे नहीं, बताया नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है। एक बार जो कॉपी में लिख गया वह लिख गया। तो दोस्त तो हमने पहले बता रखा था कि मेरे चैनल पर 11th 12th BSc एंड MSc, इसके अलावा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी जो भी क्वेश्चन मैथ से आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ टाइम मिलेगा उसी के अनुसार हम करेंगे। तो फिलहाल आज हम लोगों ने एक नया एक नए क्लास की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिस क्लास का आपको दिख रहा होगा कि यह 11th क्लास की मैथ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्त तो क्या है कि 11th क्लास की जो मैथ की बुक होती है वह हमें हिंदी मीडियम में भी मिल जाती है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। बट क्या है कि दोस्त, जब अगर आप मैथ पढ़ ही रहे हैं तो 11th क्लास 12th क्लास के आगे अगर आप BSc पढ़ेंगे या मास्टर ऑफ साइंस मतलब MSc कीजिएगा, तो वहाँ जो बुक होती है वह हिंदी मीडियम में नहीं मिलती है। जनरली हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने पड़ते हैं। तो क्या है कि 10th क्लास तक, जैसे कि हमारे बोर्ड में भी इंग्लिश के उतनी महत्व नहीं दिया जाता है दोस्त, दिया गया है। लेकिन जैसे ही आप 10th क्लास से ऊपर 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है आपको इंग्लिश को जानना, क्योंकि 11th और 12th में चलिए आपने कम बेस अंग्रेज़ी का यूज़ किया तो आपका काम चल जाएगा। परंतु जब आप BSc या MSc या आगे चलकर जितने भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो हिंदी में मिलेगा, लेकिन क्लास वाला जैसे MSc BSc MSc हो गया, और इसके बाद PhD, आपने मैथ का जो भी एग्ज़ाम देने हैं उसमें इंग्लिश बहुत अनिवार्य है। तो हमने आज क्या किया है कि हम तो आपको यही कहेंगे कि आप लोग आज से ही आदत डाला कीजिए अंग्रेजी में पढ़ने का। इससे पहले आपने कैसे पढ़े, हिंदी में पढ़े होंगे, तो जो मुसीबत हमें आगे आने वाली है उसको हम शुरू से ही क्यों नहीं करते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें दोस्तों। तो मेरे भाई, हमने जो आज का लेक्चर बना रहा हूँ इसमें कोई नई चीज़ नहीं होंगे, वही चीज़ जो आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, केवल उसमें उसका कुछ हम अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी, मतलब उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उन सारे चीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि। और सबसे पहला टॉपिक जो हमने रखा है वह टॉपिक है नंबर। अब नंबर का मतलब दोस्त होते हैं नंबर्स, यानी संख्याएं। नंबर्स मतलब संख्याएं।
हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संख्याएं के दोस्त हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। तो आपको इसमें देखना है कि अगर आपके पास कॉपी है तो आप उठाइए, अगर आप जानते हैं तो उसका स्पेलिंग मत लिखा कीजिए, नहीं मालूम है तो आप उसका मतलब जो हम हिंदी में पढ़े उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको आप ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो उस समय बहुत सारे चैप्टर, हालांकि मैं हिंदी हिंदी में भी कराऊंगा और अंग्रेजी में भी, लेकिन वही बात है कि अगर आप मैथ से आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी में मैथ के टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस इंग्लिश के जो लिखा रहता है उस पर आप गौर कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि नंबर्स की संख्याएं क्या होती है। तो दोस्त आपको पता होगा कि जो नंबर होते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ए नंबर किसे कहते हैं? तो ए नंबर इज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, used in counting and measuring। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि ये नंबर्स क्या होता है। तो नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका इस्तेमाल काउंटिंग यानी गिनने के लिए, मेजर यानी मापने के लिए किया जाता है। तो नंबर क्या है एक दोस्त? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। आपको उदाहरण के तौर पर समझाया, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ को गिनने में करते हैं या मापने में करते हैं। जैसे कि कहीं पर 10 लड़के खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर 10 लड़के खड़े हैं या 10 गोला बना हुआ है, तो इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। या दूध नापते हैं तो हम बोलते हैं दोस्त 1 किलो 2 किलो 3 किलो। इसी तरह जैसे कि हमने किसी से 10 रुपया दिया और उसने हमको 15 रुपया घर लौटाया, तो इन सारे चीज़ का जो कैलकुलेशन करते हैं और उसमें जिस 1 2 3 इस सारे चीज़ को लिखते हैं, इसी को हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। और इसी को क्या बोला जाता है? नंबर्स। तो जनरली मतलब इन आवर एवरीडे लाइफ हम लोग जो नंबर जनरली यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, दिस नंबर, देखिए हम अपने ज़िंदगी में डेली लाइफ में इतने नंबर का यूज जनरली करते हैं। इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, लेकिन इन सारे नंबर का हम अपने जीवन में डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो दोस्त इनको बोला जाता है डेसिमल नंबर। इन सारी संख्याओं का नाम दिया गया है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स, इसको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। और दोस्त इसे जो लिया गया है, इसी को तो हम बोलते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम। तो इसे जो लिया गया है, इन सारे नंबर को कहाँ से लिया गया? हिंदू अरेबिक सिस्टम से। तो सबसे पहले सवाल था कि नंबर क्या है। तो नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज इन काउंटिंग एंड मेजरिंग। मतलब संख्या एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए करते हैं या किसी चीज़ को मापने के लिए करते हैं। तो जनरली इन आवर एवरीबॉडी डे लाइफ we represent number by using 10 digit, which are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, और these numbers are called decimals number। इन सारे नंबर को हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं।
और इस डेसिमल नंबर को कहाँ से लिया गया है दोस्त? हिंदू अरबिक सिस्टम से लिया गया है। तो आपको समझ में आया कि नंबर्स क्या है और नंबर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, और जो हम अपने ज़िंदगी में जो भी संख्याएं लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनका एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। यह जितने भी संख्या है यह डेसिमल नंबर्स कहलाता है। और इस डेसिमल नंबर को कहाँ से दोस्त लिया गया? हिंदू अरेबिक सिस्टम से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपको कुछ चीज़ बताते हैं। जैसे कि नंबर, जो भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, थोड़ा फर्स्ट बार इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो सकता है, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। तो नंबर्स को जनरली दोस्त हम जितने भी नंबर्स हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरा इसका हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। इसको दोस्त हिंदी में बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। और रियल नंबर तो अभी आपने पढ़ के आया था 10वां क्लास का, ये फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो दोस्त क्या है ना कि नंबर्स को दो हिस्सा में बांटा गया है, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उसको दो हिस्सा में बांटा गया। एक को बोला गया सम्मिश्र संख्या और दोस्त दूसरे को बोला गया वास्तविक संख्या। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा होता है रियल नंबर। तो यह जैसे कि अगर आप 10वीं क्लास पास करके आए हैं तो आपने इन संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या क्या होता है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्त इसको हम यहाँ बताने वाले भी नहीं है, क्योंकि आगे चल के जो अपनी 11th क्लास की जो चैप्टर आएगी मैथ की, उसमें यह चैप्टर होगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो इसको हम वहीं जिक्र करेंगे। अभी हम चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ कि रियल नंबर दोस्त क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो रियल नंबर के लिए आपने जब भी रियल नंबर पढ़ा होगा, तो जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, एक सीधी लाइन खींच जाओ, खींचो खींचो, टूट जा रहा है। एक जैसे कि हमने एक लाइन खींचा, ड्रॉ कर दिया, ओके। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया दोस्त, यहाँ यहाँ, और बीच में दोस्त क्या लिखा होता है? 0। और यहाँ इधर बढ़ते हैं तो प्लस पॉजिटिव संख्या लिखा जाता है 2 3 4, और इस तरह यह इधर बढ़ते रहेगा। और 0 के इधर आइएगा बाया साइड की तरफ, तो इधर होगा -1 -2 -3 -4, इस तरह इधर चलते रहेगा। तो दोस्त इसको, इस लाइन को क्या बोला जाता है? नंबर लाइन। नंबर लाइन दोस्त, इसे क्या बोला जाता है? नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, हिंदी में इसी को बोलते थे हम लोग बचपन में, संख्या रेखा। और बहुत छोटे क्लास में आता था कि 2 को नंबर लाइन पर दिखाओ, 3 को नंबर लाइन पर दिखाओ। तो रियल नंबर क्या है कि it is defined as the set of all number that can be represent on the number line।
तो रियल नंबर को क्या है दोस्त कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एक ऐसी संख्या जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन, या आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसको हम जनरली बोलते हैं दोस्त रियल नंबर। उसको क्या कहेंगे? रियल नंबर। ए नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन विथ ए आर्बिट्री डिफाइंड पॉइंट जीरो। रियल नंबर, नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि नंबर लाइन क्या है दोस्त, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी रेखा है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि रियल नंबर उन संख्याओं को कहेंगे जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, यानी इस पर जितनी भी संख्या को हम दिखा पाए नंबर लाइन पर, उन सारी संख्याओं को हम बोलेंगे दोस्त रियल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? रियल नंबर। रियल नंबर जिसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। आप लिख लीजिए दोस्त। अभी तो हालांकि हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, पर आप अंग्रेजी पर ज़्यादा फोकस करें ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जैसे कि 11th का तो एग्ज़ाम होता नहीं, हमें 12th का एग्ज़ाम देना होता है। तो अगर आपने 6-7 महीना इंग्लिश में मेहनत कर लेते हैं तो मैथ का अंग्रेजी कोई हार्ड मतलब ज़्यादा भारी होता नहीं है। आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। तो अगर आप 10वीं क्लास अभी पास करने वाले हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको आईएससी के मैथ पढ़ना है, आईएससी के आगे तक आपको मैथ पढ़ना है, तो इस इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। तो आपने अभी समझा कि रियल नंबर होता है कि जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, जिसे हम एक संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, उसी को हम दोस्त बोलते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर को डिनोट हम किससे करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे आगे के क्लास में। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब हम पहली चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस समय इसके बारे में जान जाएंगे। तो अभी आपको समझ में आया कि रियल नंबर जो होता है यह रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज़ पर? नंबर लाइन पर। संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं को हम दिखाते लिखते हैं या दिखा पाते, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उन सारे संख्याओं को हम बोलते हैं रियल नंबर। अब आप दोस्त, आपको हम बता दें कि जो रियल नंबर है, कौन सा नंबर? रियल नंबर, रियल नंबर जिसको दोस्त हम बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है, इसको भी दोस्त क्या किया गया है कि दो हिस्सा में बांटा गया है। जैसे कि आपने पढ़ ही रखा होगे, पढ़ रहे होंगे यानी पढ़े होंगे। एक को बोला जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और दूसरे को बोला जाता है दोस्त रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। एक को बोला जाता है इरेशनल नंबर, दूसरे को रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को दोस्त बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और दोस्त रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दोस्त इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। तो रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर वैसी संख्या है जिसे हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। इस एक सीधी रेखा है जिस पर सारे संख्याओं को हम रिप्रेजेंट कर पाए, तो वह सारी संख्याएं क्या कहलाता है? रियल नंबर। और रियल नंबर की दोस्त ना दो गो हिस्सा होता है। रियल नंबर को दो पार्टों में बांटा गया जनरली, इरेशनल नंबर और दूसरा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। आइए अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। आइए, तो सबसे
हमने पढ़ा कि जो रियल नंबर है उसका दो हिस्सा होता है। एक होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को दोस्त हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? तो ए नंबर इज कॉल्ड ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। A number is called a rational number if it can be written in the form of in the sorry in the form of P by Q, where PQ are को-प्राइम, या इसको आप इंटीजर भी बोल सकते हैं, को-प्राइम। देखिए को-प्राइम इंटीजर अलग अलग होता है, तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर को-प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर if it can be written in the form of P by Q where PQ are co-prime and Q is not equal to 0, या PQ are integers। तो दोस्त क्या है कि वो परिमेय संख्या उन सारे संख्याओं को कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। आपने पढ़ा होगा कि वैसी संख्याएं, वैसी वास्तविक संख्याएं जिसे P बटा Q, जिसे P और बटा में Q, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बटा में 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ PQ जो होना चाहिए दोस्त, यह क्या होना चाहिए? सअभाज्य संख्या, या PQ एक पूर्णांक होना चाहिए। तो उन सारे संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया, 3 हो गया, -27/51 हो गया, यानी कोई भी संख्या। इसके अलावा भी कुछ चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे √4 हो गया। √4 का मतलब होता है दोस्त 2, मतलब जिसका हम रूट फाइंड कर पाए एक संख्या के रूप में, जिसे जिसका आप जोड़ा लगा पाए, जिसका जब हम 4 को ब्रेक करें 2 दूना 4, तो 2 का जोड़ा मिल जाए, तो √9। इन सारे संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को दोस्त अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसके बारे में तो आपको पता होगा ही, हम केवल आपको बताना यह चाहते हैं कि परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहा क्या जाता है। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में दोस्त कहा जाता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P बटा Q, यानी P बटा Q के रूप में जितनी भी संख्याएं को लिखी जा सकती है, उन सारे संख्याओं को हम बोलते हैं दोस्त रेशनल नंबर। एग्जाम्पल आपके सामने है, यानी अभी तक आपने जो संख्याएं पढ़ा है और इस रूप में जो जो संख्याएं आपको मिले हैं, वह सारी संख्या है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो चलिए अब थोड़ा जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। बस उल्टा, जो भी संख्याएं है जो परिमेय नहीं हो, जो रेशनल नंबर नहीं हो, वह क्या होता है दोस्त? इरेशनल नंबर। या बोल सकते हैं हम कि ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे संख्याओं को कहेंगे। ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, लिख दे रहे हैं
irrational number if it cannot be written in the form of p बटा q। वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखी नहीं जा सकता, वहीं पी क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। इसकी नीड है नहीं जानने के लिए, हम तो इतना से भी समझ गए कि वैसी संख्याएं, वैसी नंबर्स जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर को दोस्त हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो दोस्त अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय नहीं हो, यानी जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वैसी संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होता है दोस्त? यह तो सवाल में भी आया होगा आप लोगों को, अगर एग्जाम दिए होंगे 10th क्लास के, जैसे √2, √3, √15, पाई डॉट। इसके इस तरह के जितने भी संख्याएं हैं, उस सारे संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो दोस्त आपको याद रहा कि नंबर किसे कहते हैं? तो नंबर्स हमने जो आज पढ़ा उसको एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नंबर क्या है। तो नंबर क्या है दोस्त? तो नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, जिसका काम हम क्या करते हैं? काउंट करने में, किसी चीज़ को गिनती करने में, या मेजर यानी गिनने में या मापने में, गिनने या मापने में जिस भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है उसे हम नंबर बोलते हैं। फिर दोस्त हमने देखा कि नंबर के दो हिस्से में कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं हम रियल, तो दूसरे को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर तो दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में तो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर हमने दोस्त देखा रियल नंबर क्या है? तो वैसी नंबर जिसको हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, संख्या रेखा, या आप बोल सकते हैं इसको बोलते हैं दोस्त नंबर लाइन। मतलब ये जो संख्या रेखा होता है, ये इससे सीधी लाइन होता है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। इस नंबर लाइन पर जितने भी संख्याएं को हम देखा पाए उसे हम बोलेंगे रियल। रियल मतलब वास्तविक संख्या, उसको हम बोलेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। फिर हमने देखा कि इस वास्तविक संख्या के दो हिस्सा होता है। एक को बोलते हैं हम इरेशनल और दूसरे को बोलते हैं दोस्त रेशनल। रेशनल मतलब परिमेय और इरेशनल मतलब अपरिमेय। अपरिमेय। फिर देखा कि वैसी वास्तविक संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में अगर लिख पा रहे हैं, p बटा q के रूप में लिखेंगे तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अगर इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, p बटा q को वैसी वास्तविक संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो दोस्त यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट के लेक्चर में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर है इसको कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी रेशनल नंबर को कितने हिस्सा में बांटा गया है, उन सारी संख्याओं के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। फिर से कहेंगे कि अगर आप कुछ मैथ के शब्दावली को आप अंग्रेजी में जानिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि इस चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो लड़के सोच रहे हैं कि हमको आईएससी करना है, फिर आईएससी के बाद बीएससी हमें मैथ से करना है, तो उनको अंग्रेजी जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है।